तो कल यानी कि 19 ऑफ दिसंबर को आ रही है जापान की क्रेडिट पॉलिसी, जिस वजह से पूरा वर्ल्ड मार्केट हिला हुआ है और साथ ही साथ इंडियन मार्केट भी हिला हुआ है। समझते हैं क्यों। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडियन मार्केट ने पिछले पूरे एक साल में दिया है 0% रिटर्न, जिस वजह से इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मार्केट रहा है एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा। दूसरी तरफ जापान ने डिसाइड किया है कि हम अपनी क्रेडिट पॉलिसी में एक चेंज लाएंगे और हम लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% से बढ़ाकर 0.75% कर देंगे। तो अब सवाल ये है कि इससे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये ज़रूर समझ लीजिए कि जापान वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स हैं टू टेक अ लोन फ्रॉम ड्यू टू देयर लो इंटरेस्ट रेट्स। तो पूरे वर्ल्ड से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जापान से लोन उठाते थे और अपने अपने अलग अलग मार्केट्स में जाकर उसको इन्वेस्ट करते थे। पर अब क्योंकि जापान ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन सब पे भी वो लागू होगा और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट्स पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। पर जापान के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि जापानीज करेंसी येन इस वजह से बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है। एंड अगर जापानीज करेंसी स्ट्रांग होगी तो उसके उलट यूएस डॉलर बहुत ही वीक होने लगेगा, और अगर डॉलर वीक होता है तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट दिखता है। दूसरी तरफ जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि इंडियन मार्केट ने 0% रिटर्न दिया है, तो होगा ये कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया में पैसा डालते थे, जब वो देखेंगे कि जापानीज येन स्ट्रांग हो रहा है, तो वो जो भी पैसा इन्वेस्ट करते थे इंडिया में वो उठाकर वो जापान के मार्केट्स में डालने लगेंगे, जिससे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स पे भी इसका इफेक्ट देखने मिलेगा। अब ये न्यूज़ मोस्टली कल सुबह मतलब कि 19 ऑफ दिसंबर अर्ली मॉर्निंग आने वाली है। तो बस यही है कि फ्राइडे एंड मंडे बहुत ही सेफली ट्रेड करिएगा। बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट रह सकता है।